कि मेरा नाम है पास्टर राजेश खेदे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीर्वाद करे और सुरक्षित रखे और सबको नए साल की मुबारकबाद। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल जो है, ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाए। भाई बहनों, आज हम अंतिम दिनों में है। कभी भी जो है अभी गुप्त आगमन हो सकता है, क्योंकि कुछ तो भी बड़ा होने वाला है इस साल में। और आज हम यही देखने वाले हैं। बहुत सारी भविष्यवाणी है इसके बारे में, यही आज हम देखने वाले हैं। और इससे हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, गुप्त आगमन बहुत नजदीक है। और उसके बाद जो है पीड़ाओं का समय शुरू होने वाला है, जो कि 7 साल का होगा। तो भाइयों बहनों, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। जो बाइबल में भविष्यवाणी दी गई है, बाइबल में जो है 28% भविष्यवाणी है। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह जो होते हैं वो कोई चर्चेस है जो इसके बात के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो है वो इस जीवन के बारे में सोचते हैं। भाइयों बहनों, ये जीवन तो सिर्फ थोड़ा है। जो आने वाला जीवन जो है वो अनंत काल का जीवन है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मगर दुख की बात है कि हम सिर्फ ये जीवन के बारे में सोचते हैं, कैसे ये जीवन अच्छा बने। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर जो अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का जीवन का मतलब है कि जिससे कोई सीमा नहीं है, उसके लिए हमारा ध्यान होना चाहिए। भाई बहनों, तो पहले हम होशे की भविष्यवाणी पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हम जाएंगे होशे 6:1। आओ हम यहोवा के पास लौट आए, उसने आघात दिए थे वही हमें चंगा करेगा। उसने हमें आघात दिए थे वही उन पर मरहम भी लगाएगा। 2 दिन के बाद वह हमें फिर जीवन की ओर लौटाएगा। तीसरे दिन तक वह भी हमें उठाकर खड़ा करेगा। तो भाई बहनों, ये जो है ये भविष्यवाणी जो है, ये यहूदियों के लिए भविष्यवाणी है। और यहां पे क्या लिखा है? 2 दिन के बाद वह हमें फिर जीवन की ओर लौटाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहूदी जो है धार्मिकता के अनुसार वो मर गए हैं, वो मरे हुए हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मगर क्लेश काल में जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। वो जो है वो जीवित हो जाएंगे, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तब आप जीवित हो जाते हैं। तो क्लेश काल में जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। और जो क्लेश काल जो है, जो पीड़ाओं का जो समय है, वो यहूदियों के लिए है, क्योंकि बाइबल ने कहा कि ये जो है ये याकूब के लिए कठिन समय होगा। और आपको मालूम है कि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा। तो ये इज़राइल के लिए जो कठिन समय होगा, और भी जो जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके लिए भी कठिन समय होगा, बट ये खास करके इज़राइल के लिए जो है कठिन समय होगा। क्योंकि जब यहूदियों ने, जब यीशु मसीह आए थे, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया 2000 साल पहले। तब यीशु मसीह का जो ध्यान जो है वो अन्य जातियों के ऊपर गया, और इसलिए जो है कलीसिया की स्थापना हुई। मगर जब कलीसिया ऊपर जाएगी, यीशु मसीह का ध्यान जो है वापस यहूदियों के ऊपर आने वाला है। अभी यहां पे लिखा है 2 दिन के बाद वो फिर जीवन की ओर लौटेंगे। तीसरे दिन वो हमें उठाकर खड़ा करेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पीड़ाओं के समय के बाद यीशु मसीह का 1000 साल का जो है शासन शुरू होने वाला है। तो उस शासन में यीशु मसीह के साथ यहूदी भी रहेंगे, इसके बारे में कह रहा है। मगर ये 2 दिन 3 दिन क्या है, उसके लिए हम जाएंगे दूसरे पत्रस अध्याय 3:8। पर प्यारे मित्रों, इस एक बात को आप मत भूलो, प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन जैसे है। यानी 1000 साल का मतलब होता है एक दिन। तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ने के बाद कितने साल हुए, यह हमें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो है 33 ईस्वी में जो है उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। तो अभी जो है, अभी
2000 साल अभी होने को आएंगे और 2033 को जो है वो पीड़ाओं का समय का साल होगा। बट अभी हमें जो है, हमें क्या करने का है, उसमें -7 करने का है, क्योंकि आपको मालूम है पीड़ाओं का जो समय होता है वो जो होता है वो 7 साल का होता है। तो उसमें आप -7 करेंगे तो भाई बहनों इससे पता चलेगा कि हम बहुत उसके नजदीक में पहुंचे हैं, क्योंकि जो है उनका कैलेंडर और हम लोग के कैलेंडर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है 1-2 साल का। तो हो सकता है कि 2024 जो है उसमें जो है गुप्त आगमन हो सकता है। हालेलुया। अभी हम बात करने वाले हैं शमिता के बारे में, अश्मिता के बारे में। वो क्या है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, बाइबल में संख्या का महत्व है, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ संख्या जो होती है वो हमेशा जो है वो बाइबल में आते रहती है। जैसे कि ये है 40 की संख्या, 40 नंबर्स। कभी 40 दिन के बारे में होता है, कभी 40 साल के बारे में होता है। तो ये 40 जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि परीक्षा। जैसे कि आपको मालूम है कि यहूदी लोग जो है जब वो मिस्र देश से निकले और जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की तो 40 साल तक जो है उनको जो रेगिस्तान में घूमना पड़ा। तो उनके लिए जो है ये परख का समय था। तो 40 नंबर यह दर्शाता है। उसके बाद 11 नंबर क्या दर्शाता है? 11 नंबर दर्शाता है न्याय, फैसला। 7 नंबर क्या दर्शाता है? क्योंकि आपने देखा होगा बाइबल में 7 नंबर भूत आया है, 7 साल ये भूत आया है। तो 7 जो है वो दर्शाता है पूर्णता। और 70 नंबर भी जो है बाइबल में बहुत बार है और वो भी दर्शाता है पूर्णता। तो ये नंबर्स जो है बाइबल में संख्या का बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अश्मिता क्या है या तो शमिता ये है क्या? इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हम जाएंगे निर्गम 23। 6 वर्ष तक बीज बो, अपनी फसलों को काटो और खेत को तैयार करो, किंतु 7वें वर्ष अपनी भूमि का उपयोग न करो। 7वें वर्ष भूमि के विश्राम का विशेष समय होगा। तो भाई बहनों, यहां पे परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि आप जो है 6 वर्ष तक बीज बो और 7 साल जो है, और जो 7वां साल जो है उसमें आप भूमि का उपयोग मत करो। उसको जो है उसको विश्रांति दे दो, विश्राम दे दो। तो ये परमेश्वर की आज्ञा थी और उसको कहा जाता है अश्मिता, शमिता। तो कैसे इजरायलियों ने ये इसका पालन किया है, उसके अनुसार अगले 7 साल उनको परमेश्वर से जो है वो ब्लेसिंग मिलती थी। अभी हम देखते हैं कि अभी तक कितने अश्मिता हुए हैं, ये हम देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 1947 जो है वो यहूदी जो है वो वापस इजराइल आने लगे, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस लैंड का पार्टीशन किया। कुछ लैंड उन्होंने अरबियों को दिया और कुछ लैंड यहूदियों को दिया। तो ये सब कुछ हुआ 1947 में। 1948 में क्या हुआ कि इजराइल राष्ट्र का पूर्ण निर्माण हुआ। 1948, 14 मई 1948। और 1949 में क्या हुआ? 1949 वहां पे जो है असेंबली फॉर्म हुई। तो हम जो है हम क्या करेंगे, 1953 से जो है हम कैलकुलेट करेंगे कितने शमिताज हुए, कितने अश्मिताज हुए हैं। 1953 टू 1968, 60 टू 76 2, 76 to 74 3, 74 to 81 4, 81 to 88 5, 88 to 95 6, 95 to 2002 7, 2002 to 2008 9 to 16 9, और 2016 to 2023 10, और इसके बाद जो है अभी 2024 से चालू होने वाला है 11वां और अश्मिता। अभी जैसे हमने देखा कि 11 नंबर जो है, इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है न्याय, जजमेंट। तो भाइयों बहनों, हो सकता है कि 2024 जो है उसमें पीड़ाओं का समय शुरू हो सकता है।
और उसके पहले जो है गुप्त आगमन हो सकता है। तो इसलिए जो है गुप्त आगमन बहुत ही नजदीक है। आइए हम तीसरी बात के ऊपर जाएंगे, वो है ब्लड मून। ब्लड मून आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत कुछ चल रहा था ब्लड मून के बारे में। ब्लड मून में क्या होता है कि जो चांद का जो कलर है वो लाल हो जाता है। और जब ये ब्लड मून, जब इजराइल का कोई पर्व होता है, जैसे कि अलग अलग पर्व है, सुकोट है, पेंटिकोस्ट है, पास ओवर है, रोशाना है, अलग अलग जब पर्व रहते होते हैं। और तभी ये जब ब्लड मून आता है, 4 ब्लड मून आता है उस समय, तो कुछ तो जो है यहूदियों के लिए हो जाता है। आइए हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योति होने दो। ये ज्योति दिन को रात से अलग करेगी। ये ज्योति एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएगी, जो वो बताएगी कि विशेष सभाएं कब शुरू हो जाए, और यह दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चित करेगी। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने चांद, तारे, चांद, ये सब कुछ जो बनाया है, अलग अलग मकसद से बनाया, मगर एक मकसद ये भी है कि वो जो है वो चिन्ह के लिए बनाया है। अभी किसको चिन्ह चाहिए? पहले कोरिन्थियों में लिखा है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। तो ये जो है ये यहूदियों के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। क्योंकि देखो, हमें चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाइबल है। मगर ये यहूदी जो होते हैं वो चिन्ह के हमेशा पीछे होते हैं। तो उनके लिए आसमान में ये सब चिन्ह होते हैं, ताकि वो समझे कुछ तो भी उनके लिए होने जाने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है कि मसीह और यहूदा, उसमें बीच में कनेक्शन है। अभी क्लेश काल जो है यहूदियों के लिए है, मगर जब हमें पता चलता है कि क्लेश काल कब है, हमें सिर्फ उसमें से -7 करना है, तो हमें पता चल जाता है कि गुप्त आगमन कब है। इसलिए हमें जो भी है, हमारा ध्यान भी जो है ये सब क्या क्या चिन्ह हो रहा है आसमान में, उसके ऊपर भी अपना होना चाहिए। मगर अपना मेन फोकस जो है वो बाइबल के ऊपर होना चाहिए। भाइयों बहनों, खगोल विज्ञान और ज्योतिषी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष क्या होता है कि वो तारे देख के किसी का भविष्य बताते हैं, तो ये गलत बात है। मगर खगोल विज्ञान क्या होता है? उसमें हम जो भी होता है, चांद, तारे, सितारे, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं खगोल विज्ञान की। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया कि जब ये 4 ब्लड मून आते हैं, और तभी यहूदियों का पर्व जब होता है, तब कुछ ना कुछ यहूदियों के लिए होता है। और जैसे कि आपका बहुत सारे पर्व है, सुकोट है, यम किपुर है, पास ओवर है, पेंटिकुस है, हनुका है, शाबुत है, ऐसे अलग अलग है। तो जब ये आ जाते, जब ये होते हैं, तभी उस दरम्यान जब 4 ब्लड मून होते हैं, उस पीरियड में, तब कुछ ना कुछ होते रहता है। अभी पहले हम देखते हैं कि 1492 में क्या हुआ। 1492 में देखो एक घटना हो गई। उस घटना में क्या हुआ कि यूरोप ने, खास करके स्पेन ने क्या किया, सभी यहूदियों को बाहर निकाला 1492 में। उसके बाद 1948 में भी ऐसा कुछ था। उस जमाने 4 ब्लड मून थे और पर्व भी था। तो आपको मालूम है 1948 में क्या हुआ? इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। तो यानी ये चिन्ह, ये सब होता है, ये यहूदियों के लिए कुछ ना कुछ होता है। 14 मई 1948 को स्थापना हुई। उसके बाद ये ब्लड मून जो है 1967 के आसपास जो है ये 4 ब्लड मून आए। और तभी जब पर्व था, तभी क्या हुआ कि 6 डे वॉर हुआ। 6 डे वॉर, 6 दिन की लड़ाई। इसमें क्या हुआ कि जो मिस्र जो है, अन्य देशों को मिलकर उन्होंने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, मगर 6 दिन में इजराइल जो है वो युद्ध जीती और बहुत सारे वो जमीन भी जीती। ये सब कुछ हुआ 1967।
उसके बाद 2011 और 2019 के बीच में ऐसे 4 ब्लड मून थे, उसको हम कह सकते हैं टेट्राड। इसके बारे में आपने सुना होगा। अभी इससे क्या हुआ? इससे जो है 6 दिसंबर 2017 कुछ चीजें हो गई। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा कि यरूशलेम जो है इजराइल का कैपिटल होगा, राजधानी होगी। और यह कभी हुआ नहीं है। 70 साल में यानी इजराइल राष्ट्र स्थापन होने के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उनकी जो राजधानी क्या है, टेल अवीव है। मगर उस दिन ऐसा घोषणा की गई 6 दिसंबर 2017 को कि जेरूसलम जो इजराइल की राजधानी होगी। और अगले साल मई 14, 2018 को जो एम्बेसी जो होती है उसको जो है उसको वो यरूशलेम में लेके गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था यहूदियों के लिए कि यरूशलेम इजराइल का कैपिटल बना, और बहुत सारे देशों ने उसको सपोर्ट किया। और जैसे कि आपको मालूम, मई 14, 1948 को इजराइल राष्ट्र का पूर्ण निर्माण हुआ। उसके बाद 70 साल के बाद मई 14, 2018 को, 70 साल के बाद, देखो ये नंबर याद रखना, 70 साल, तो 70 7 ये सब कुछ होता है। 70 साल के बाद जो है इजराइल की राजधानी यरूशलेम बनी। हालेलुया। तो पहले हमने देखा होशे की भविष्यवाणी, उसके बाद हमने देखा अश्मिता, उसके बाद हमने देखा ये ब्लड मून क्या है। अभी जो बात करेंगे हम, ये बेथलेहम स्टार। ये बेथलेहम स्टार क्या है? ये बेथलेहम स्टार वही स्टार है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब ये जो है ये तारा था। और उस तारा के मदद से जो है जो ज्ञानी लोग थे, जो 3 ज्ञानी लोग थे, मागी लोग थे, वो जो है वो बेबीलोन से, अरबिया से जो है वो बेथलेहम में आए। तो इसको कहा जाता है बेथलेहम स्टार। और ये नाम जो है किसी बाइबल स्कॉलर ने नहीं दिया उस स्टार का, ये नाम दिया है एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट में दिया है। तो ये जो तारा जो होता है उसकी एक बात है कि वो 2000 साल में दिखाई देता है। तो जब वो दिखाई दिया 0 ईस्वी में, तब क्या हुआ था? यीशु मसीह का जो है जन्म हुआ था। और उसके पहले 2000 साल पहले जब ये तारा दिखाई दिया था, तभी क्या हुआ? तभी अब्राहम जो है वो यहूदियों का पिता बना। आइए हम पढ़ते हैं उसको। उत्पत्ति 15:5। तब परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश को देखो, अनेक तारों को देखो, ये कितने हैं तुम गिन नहीं सकते। भविष्य में तुम्हारा कुटुंब ऐसा ही होगा। तो भाई बहन, ऐसा हुआ 2000 साल पहले कि अब्राहम को जो है परमेश्वर बाहर लेके गया, कहा कि आकाश के तारों को देखो, और तभी यह तारा भी होगा। और जितनी ये तारे हैं उतने अब तुम्हारा इतना कुटुंब होगा। और तभी अब्राहम जो है उसके पास कोई संतान नहीं थी, और वो तो कोई यंग नहीं था 30-40, वो था 90 साल का। उसकी पत्नी सारा, उसका भी एज हुआ था, वो भी लगभग 80 साल की होगी। मगर परमेश्वर ने उसको वादा किया कि यह सब होने वाला है, और हुआ। अब्राहम को जो है वो आइजैक, सारा को आइजैक हुआ, इसहाक, उसके बाद इसहाक को हुआ याकूब। और परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के क्या रखा? इज़राइल। तो यहूदी जो है वहां से अब्राहम से आए हैं, और इसलिए अब्राहम को जो है विशेष स्थान है, उसको कहा जाता है यहूदियों का पिता, क्योंकि अब्राहम से यहूदी आ गए। तो यह हुआ 2000 साल पहले। और हमने देखा 0 AD में, 0 ईस्वी में यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वो था यहूदियों का राजा। इसके बाद ये तारा वापस दिखाई दिया, और वो तारा दिखाई दिया 23 सितंबर 2015 को। ये तो आपने सुना होगा, अभी भी आप गूगल कर सकते हैं। और जो भी साइंटिस्ट थे, नासा डिपार्टमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा ये जो है इसको नाम दिया बेथलेहम स्टार 23 सितंबर 2015 को।
और उन्होंने कहा यही तारा था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो वही तारा था। हालेलुया। तो भाई बहनों, तो जैसे हमने देखा अभी कैसे कैसे ये कब ये तारा आ जाता है, और ये जो तारा जो है 2 साल उसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी मालूम नहीं है, ये जो तारा जो है वो 2 साल आकाश में रहता है, मगर कुछ ना कुछ 2 साल में कुछ ना कुछ होता है। अभी जैसे कि जो है जब ये तारा आया था 2000 साल पहले, तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो ज्ञानी लोग जो है वो तारा देख के आए थे, और वो अलग अलग जगह के थे। एक बैबीलोन का, एक जो है पर्शिया का था, और एक इंडिया से था। वो सब आए थे, और पहले वो यरूशलेम चले गए। उन्होंने हेरोद से मुलाकात की, और तभी हेरोद जो था वो यहूदियों का राजा था। और उन्होंने कहा कि ये जो राजा जो है वो कहां पे जन्म हुआ है। तो हेरोद जो है अंदर से तो बहुत गुस्सा हुआ होगा, मैं तो राजा हूं, अभी ये कौन सी राजा की बात कर रहे। मगर उन्होंने क्या किया, हेरोद ने सब कुछ उसको पूछा, और वो 3 ज्ञानी लोगों को कहा कि आप तो अभी आप जा रहे बेथलेहम पे, जब वापस आएंगे तो मुझे बताना क्या हुआ करके। आइए हम पढ़ते। हेरोदेस ने जब यह देखा कि सितारों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों ने उसके साथ चाल चली है, तो वो आग बबूला हो उठा। उसने आज्ञा दी कि बेथलेहम और उसके आसपास में 2 वर्ष या उसके छोटे सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। अभी बहुत सारे मसीहों को लगता है कि ये जो 3 ज्ञानी लोग थे, वो 3 ज्ञानी लोग जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ वो वहां पे बेथलेहम में पहुंच गए, ऐसा लगता है। और जो ट्रेडिशन होता है वो बताते हैं कि उनको शायद 11 दिन या 12 दिन लगे वहां पे जाने के लिए, मगर ये बाइबल के अनुसार नहीं है। क्योंकि जब ये तारा दिखाई दिया, तो उसके बाद से उनका जो है सफर शुरू हुआ। उनको समय लगा होगा यरूशलेम में आने के लिए, क्योंकि तभी तो कुछ फ्लाइट ऐसा कुछ नहीं था, ट्रेन वगैरह, तो उनको समय लगा होगा। उसके बाद वो हेरोद के पास चले गए, वहां से बेथलेहम गए, उसमें भी समय चला होगा। अभी हेरोद जो है वो इंतजार करता रहा कि कब ये वापस आएंगे, मगर परमेश्वर ने ये 3 ज्ञानी जो थे उनको सपने में कहा कि तुम वापस मत जाना, वही रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। तो दूसरे रास्ते से चले गए। तो हेरोद तो बहुत गुस्सा हो गया। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि 2 साल या उससे छोटे सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये जो 3 ज्ञानी थे वे तो जल्दी नहीं पहुंचे बेथलेहम में, उनको समय लगा। हो सकता है 1 साल से भी ज्यादा समय लगा हो, 1.5 साल लगा हो। और उसके बाद कुछ समय हेरोदेस ने इंतजार किया, तो लगभग 2 साल बीत गया। तो इसलिए जो है हेरोदेस ने आज्ञा दी कि 2 वर्ष या उससे कम जो भी छोटे बच्चे उनकी हत्या कर दी जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये तारा होता है, आ जाता है, तब 2 साल के बीच में कुछ न कुछ होते रहता है। तभी ये बड़ी घटना हुई थी। अभी जैसे मैंने कहा कि 23 सितंबर 2015 को जो है ये तारा दिखाई दिया, और ये तो सबूत है क्योंकि ये सेक्युलर मीडिया में आया है, टीवी चैनल्स में आया है, ये कोई बाइबल स्कॉलर ने नहीं बताया। अभी 23 सितंबर 2015 को कुछ हुआ नहीं है, मगर 23 सितंबर 2017 यानी 2 साल के बाद देखो एक जो है आसमान में एक चिन्ह दिखाई दिया। अभी वो चिन्ह क्या था, ये अपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे, मगर वापस अपन उसके बारे में पढ़ते। 23 सितंबर 2017 को आसमान में कौन सा चिन्ह दिखाई दिया। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ज्योतिषी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भूगोल शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं। अभी हम जाएंगे यशायाह 13:10 में। यहां पे क्या लिखा है, क्योंकि आकाश के तारांगन और बड़े बड़े नक्षत्र
अपना प्रकाश न देंगे और सुबह उदय होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। यहां पे क्या लिखा है? आकाश के तारांगण और बड़े बड़े नक्षत्र। अभी नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र क्या होता है कि तारों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार। और कभी कभी क्या होता है, जब ये समूह होता है तो उस समूह से एक विशेष हमें आकार का पता चल जाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं हाँ ये जो समूह जो है उसका ये आकार है, उसका ये आकार है, और उस आकार को जो है वो कोई पारंपरिक नाम दिया जाता है। यह बात याद रखना। हम जाएंगे भजन संहिता 19 में हम पढ़ेंगे। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न कोई बोली है न कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। तो कहने का मतलब क्या कि ये सब जो तारे होते हैं, चांद, सूर्य, तारों का समूह, नक्षत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टलेशन, ये हमसे कुछ बात करता है, ये हमसे कुछ हमको कुछ बताना चाहता है। भले उसके पास कुछ लैंग्वेज नहीं है मगर वो हमसे कुछ बताना चाहता है, वो हमें कुछ चिन्ह देता है। ये हमारे भविष्य के बारे में नहीं, हमारी शादी कब होगी, शादी कैसी होगी, फाइनेंस कैसा होगा, ये चिन्ह नहीं है। और हमने अभी पढ़ा है कि ये चिन्ह किसको चाहिए? ये चिन्ह यहूदी लोगों को चाहिए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ वो चिन्ह होते हैं। हालेलुया। अभी वो चिन्ह क्या था, क्या हुआ? 23 सितंबर 2017 को वो हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। तो भाई बहनों, ये चिन्ह था। चिन्ह में सबसे पहले क्या देखा? एक स्त्री देखी जो कि गर्भवती है। अभी ये चिन्ह कहां पे दिखाई दिया? आकाश में दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यह है कि ये एक नक्षत्र है जो दर्शाता है गर्भवती महिला। अभी कौन सा नक्षत्र दर्शाता है गर्भवती महिला को? वो है वर्गो, या तो ग्रीक में उसको कहा जाता है वर्जिन। तो कहने का मतलब क्या कि ये नक्षत्र जो है दिखाई दिया, जो कि स्त्री जैसा है। और क्या देखा? और उसके सिर के ऊपर 12 तारे थे। तो क्या था उसके सिर के ऊपर? एक तो था लियो नक्षत्र। लियो आपने नाम सुना होगा, लियो नक्षत्र, जो कि 9 तारों का रहता है। और जो बाकी के जो 3 तारे थे वो थे वीनस, मार्स और मर्क्यूरी, यानी शुक्र, मंगल, बुध ग्रह। तो वो भी जो है उस समय आए थे। यानी ऐसा लग रहा था कि एक स्त्री है जो गर्भवती है, यानी वहां पे था वर्गो का नक्षत्र, उसके ऊपर जो है लियो का नक्षत्र था, 9 तारे थे, उसके साथ साथ ये 3 ग्रह भी आ गए, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये ऐसे दिखाई दिया धरती से। और क्या पता है कि स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था। भाइयों बहनों, ऐसे ही हुआ। 23 सितंबर 2017 में यह डॉक्यूमेंटेड है, या आप पढ़ाई कर सकते। एक समय ऐसा हुआ कि सूर्य भी जो है उसके चेहरे के वहां पे आ गया और चांद जो है उसके पैरों के तले आ गया। और अभी क्या हुआ देखो, अभी जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, वो जो है वो उसी समय जो है
जो वर्गो का नक्षत्र है उसके अंदर आया, और जहां पे गर्भाशय होता है, जहां पे औरत का गर्भाशय होता है, वहां पे गया और वहां पे 9 महीने तक जो है वो घूमता रहा। तो अभी ये जो जुपिटर जो है वो क्या दर्शाता था? ये दर्शाता था ये बच्चा, क्योंकि वो गर्भवती थी। तो भाई बहनों ये सब दिखाई दिया 23 सितंबर 2017। स्त्री दिखाई दी, उसके ऊपर 12 तारे थे, सूर्य भी था ऊपर, नीचे चांद था, और ये जो बृहस्पति ग्रह जो है, जुपिटर जो है, वो भी अंदर आ गया, और जहां पे उसका गर्भाशय है वहां पे 9 महीने तक वो घूमता रहा। अभी आप कहेंगे कि ये तो इत्तेफाक है। मैं तो नहीं मानता इत्तेफाक है, क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी वो उसकी पूर्तता थी। तो ये सब हुआ 23 सितंबर 2017। अभी देखो, जब ये सब हुआ, और जैसे मैंने कहा, बाइबल स्कॉलर्स ने कहा कि ये जो बच्चा जो है, ये जो जुपिटर ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह जो है, वो उस बच्चे को दर्शाता है। ये बाइबल स्कॉलर्स का मानना था। अभी 23 सितंबर 2017 के कुछ हुआ नहीं है, मगर जैसे मैंने कहा कि 8 दिसंबर 2017 को एक बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी होगी, और 14 मई 2018 को जो है एम्बेसी जो है वो वहां पे शिफ्ट हुई। 14 मई 1948 इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। उसके एग्जैक्टली 70 साल के बाद ये सब कुछ हुआ। अभी और भी है। अभी पिछले साल 2023 में कुछ हुआ है, वो आपने जो है वो आपने सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, या तो कोई वीडियोस देखे होंगे। और मैं कह सकता हूं, बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स में कहते कि ये जो चिन्ह हुआ था उसकी पूर्णतता 23 सितंबर 2023 को हो गई। भाई बहनों, ये जो सितंबर महीना होता है, ये आप बहुत कुछ जो है इस महीने होते रहता है। इस वजह से ध्यान से ये जब महीना आता है तो आपकी नजर यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो 23 सितंबर 2023 को क्या हुआ? 23 सितंबर 2023 को एक बात हो गई कि एक कॉमेट आया, यानी धूमकेतु। उस धूमकेतु का नाम था चाइल्ड, क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि वो जो है वो गर्भवती थी और एक बच्चा था उसके पेट में। इंग्लिश में आप कहेंगे तो वहां पे लिखा है चाइल्ड। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स ने माना कि हो सकता है कि जो जुपिटर जो आया था उसके गर्भाशय के ऊपर 9 महीने तक, कि हो सकता है वो उस चाइल्ड को दर्शाता था। मगर 23 सितंबर 2023 को क्या हुआ कि एक धूमकेतु आया, उसका नाम भी क्या था? चाइल्ड। और ये नाम जो है, ये नाम कोई बाइबल स्कॉलर्स ने दिया, ये नाम दिया गया था 1920 में, जब एक महिला ने ऊपर देखा, धूमकेतु को देखा और वो नाम दे दिया, और तभी से उस धूमकेतु का नाम जो है वो चाइल्ड हुआ। मगर 23 सितंबर को क्या हुआ कि ये जो धूमकेतु जो है, जहां पे ये गर्भाशय था, अभी जो है अभी सबका पोजीशन चेंज हुआ, यानी ये वर्ग वहां पे है, नक्षत्र तो है, उसके ऊपर जो है लियो का नक्षत्र है। मगर अभी जो है, अभी जुपिटर तो नहीं है, अभी ये जो धूमकेतु जो है वो उस जो औरत है उसके गर्भाशय के ऊपर गया और वहां पे ही वो घूमते रहा। और जो वचन में लिखा था, क्या लिखा था? और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जन्मे की पीड़ा में थी। बच्चा जन्मे की पीड़ा में थी। तो अभी ये जो कॉमेट जो है उसका नाम चाइल्ड है, और हिंदी में हम उसको बच्चा कहते हैं। तो वो जो है वो वहां पे आ गया है। उसके साथ और भी बहुत सारे कॉमेट उस जगह पे आ गए। एक कॉमेट है, उसका नाम है यहोशुआ, यानी जीसस।
अभी ये नाम जो है कोई बाइबल स्कॉलर्स नहीं देते, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट के लोग देते हैं, ये याद रखना। और वहां पे और एक आ गया, उस धूमकेतु का नाम है इजराइल, और एक आ गया यूक्रेन, और एक है यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यही सबका खबर अभी हम सुन रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हो सकता है कि 2024 में जो है कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो चिन्ह दिया था प्रकाशित वाक्य 12 में, उसकी पूर्तता हो गई है। हालेलुया। तो कुछ न कुछ 2024 में होने वाला है। तो भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में है। हमारा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, हमारा ध्यान बाइबल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी 2024 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, और कुछ न कुछ यह साल होने वाला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।